मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल का सफर शुक्रवार को पूरा हो गया। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने इस खास मौके पर विभिन्न पदों पर चयनित 8,792 अभ्यर्थियों को मोरहाबादी मैदान में आयोजित विशेष समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपा। इस समारोह की खासियत यह रही कि नियुक्ति पत्र पाने वालों में सबसे ज्यादा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अभ्यर्थी रहे, जिनमें 8,000 से ज्यादा सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिला। यह पहला ऐसा अवसर था जब इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। लेकिन क्या इसके बाद झारखंड में शिक्षकों की कमी खत्म हो जाएगी? शायद हाँ और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इन सहायक आचार्यों की नियुक्ति स्कूलों में होगी और स्कूली शिक्षा बेहतर करने में मदद मिलेगी। लेकिन नहीं इसलिए क्योंकि झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति लंबे समय से नहीं हुई है और सैकड़ों या हजारों खाली पद पड़े हुए हैं और इसके कारण पठन पाठन का काम बेहद प्रभावित हो रहा है। अभी पिछले दिनों जब झारखंड हाईकोर्ट के सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में सुनवाई हो रही थी, तो इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि जेट का आयोजन मार्च महीने में होनी है। उसके बाद ही सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। यानी 17 साल से यूनिवर्सिटी में नियुक्ति लंबित रहने का मामला अभी कुछ और दिन भी जारी रहेगा। हालांकि सुनवाई के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी प्रक्रिया 8 हफ्तों के भीतर पूरी कर ले। हाईकोर्ट ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वो सभी लंबे समय से रुके हुए नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करें। न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी और इस बीच सभी विश्वविद्यालयों को अपने अपने स्तर पर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्ति के लिए भेजी गई फाइलें और प्रस्ताव सीधे कैबिनेट के पास भेजे जाएंगे और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। राज्य के 9 सरकारी यूनिवर्सिटियों में शिक्षकों के करीब 2,200 और कर्मचारियों के 3,300 पद खाली हैं। कर्मचारियों के पद पर 3 दशक से तो शिक्षकों के पद पर 6 सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा झारखंड के विश्वविद्यालयों में 700 से अधिक नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर संविदा पर कार्यरत है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया में देरी होने के कारण कुछ शिक्षक और शिक्षाविद निराश हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में वोकेशनल कोर्स के लिए पदों का सृजन नहीं किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में अभ्यर्थियों में निराशा है। कई विश्वविद्यालयों में संकाय की कमी के कारण क्लासेस नियमित रूप से नहीं चल पा रही है। इसके कारण न केवल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। छात्रों की पढ़ाई और अकादमिक गतिविधियों पर रुकावटें आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 महीने के भीतर सभी खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है। जेपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। रिक्तियों को भरने के लिए नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में एक विशेष पहल यह है कि हाईकोर्ट की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी हो और मेरिट लिस्ट के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को समय पर नियुक्ति मिल जाए। इससे न केवल विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी होगी, बल्कि छात्रों को भी नियमित शिक्षा मिलने में आसानी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी विश्वविद्यालय में नियुक्ति से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह सीधे न्यायालय को सूचित करे। न्यायालय ने सरकार और विश्वविद्यालयों को स्पष्ट कहा कि सभी प्रतिक्रियाओं को 8 हफ्तों के भीतर पूरा किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता या विलंब ना हो। हालांकि नियुक्तियों के लिए भेजी गई फाइलों में पहले से ही कई मुद्दे थे, जिन पर राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को मंजूरी नहीं मिली है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सभी फाइलों और प्रस्तावों पर समय पर कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि झारखंड उच्च न्यायालय शिक्षा प्रणाली के प्रति गंभीर है और छात्रों तथा शिक्षकों के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी नियुक्तियों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस आदेश के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच इस आदेश को लेकर सकारात्मकता प्रतिक्रियाएं सामने आई है। सभी विश्वविद्यालय प्रशासन अब अदालत के निर्देश के अनुसार अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने कोर्ट के निर्देशानुसार सभी नियुक्तियों को सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है और कहा है कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि सभी नियुक्तियां समय पर पूरी हो। इसके अलावा विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस तरह की देरी नहीं होगी और नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाए रखा जाएगा। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट की भूमिका एक मार्गदर्शन और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने वाली रही है। न्यायालय ने साफ किया कि अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी और तब तक सभी प्रतिक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए। इससे राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और निश्चितता आएगी और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी। इस आदेश के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में देरी और अनियमितता सहन नहीं की जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों और संबंधित विभागों को उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। यह कदम झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। घंटे आधारित शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। कर्मचारियों के खाली पदों पर सिर्फ अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है। शेष पदों पर ठेके पर नियुक्ति हुई है। रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 782 पद और कर्मचारियों के 700 पद खाली है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 166 पदों में 126 पद खाली हैं। वहीं कर्मचारियों के 73 पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। 2 दर्जन नए कॉलेज में प्रिंसिपल से लेकर कर्मचारियों तक ठेके पर है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में 2 दर्जन से नए अधिक कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें प्रिंसिपल से लेकर कर्मचारी का पद सृजित है, लेकिन एक भी पद आज तक नियुक्ति में नहीं आया है। इस वजह से सभी पद अनुबंध से भरे गए हैं। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और क्वालिटी एजुकेशन में भी बेनामी हो रही है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम है किरण और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।